अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ, आर प्रोग्राम्स पे क्लिक करता हूँ एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो स्टूडेंट्स, बार बार यहाँ पे ढूंढने से और ओपन करने से बेहतर है कि आपका कोई आसान तरीका हो कि जिससे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे टॉस बार पे आ जाए या फिर मेन्यू में डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए। तो इसका तरीका ये है कि आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ से आपने पेन टू स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। मोर पे क्लिक करें और पेन टू टास्क बार पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। आज के लेसन में हम फाइल में प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट एंड क्लोज के ऊपर डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं पहले कुछ लिखता हूँ, उसको प्रिंट करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अब प्रैक्टिस के लिए मैं बार बार इतने ज़्यादा बड़े पैराग्राफ नहीं लिख सकता, तो उसके लिए एक शार्ट तरीका ये है कि आपने इक्वल टू लिखना है, RAND रेंट, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, 5 रोज होनी चाहिए, 5 पैराग्राफ होने चाहिए, 5 के बीच में कामा डाल के अपने 5 लिखना है और ब्रैकेट को क्लोज करके अपने एंटर करना है। तो आपके पास देखें एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब इस टेक्स्ट में आप 10 बाय 10 करेंगे, 10 बाय 6 कर सकते हैं, 10 बाय 4 कर सकते हैं। आपको जितने क्रोस, जितने आपको पैराग्राफ चाहिए आप उतने ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे इस पे काम करता हूँ, तो उसके लिए मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। मैं अपने टेक्स्ट को का प्रिंट निकालना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा। तो प्रिंट में क्लिक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टेक्स्ट जो है वो कैसा डिस्प्ले होगा आपके पेजेस में। तो इसके लिए आप देखें तो आपके पास यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू सामने डिस्प्ले हो रहा है। आपका टेक्स्ट जो है, जब आप प्रिंट निकालोगे तो आपका टेक्स्ट ऐसे प्रिंट होके सामने ऐसे डिस्प्ले होगा। आपने जस्ट प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप चाहते हो कि ये वाला टेक्स्ट ऐसे ही प्रिंट निकलना शुरू हो जाए, तो आप जस्ट प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो है तो ये पेज ऐसे ही प्रिंटर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो पेज है, ये जो कुछ लिखा हुआ है आपने, इसकी 5 कापीज निकलनी चाहिए। तो आप यहाँ से इसको 5 कर दें तो ये 5 टाइम आपका प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से जितनी मर्जी कॉपी देना चाहें आप यहाँ से कॉपी दे सकते हैं। प्रिंटर, यहाँ से इस पर क्लिक करके आपका प्रिंटर जो कनेक्ट होगा आपके कंप्यूटर के साथ उसका नाम आ जाएगा। आपने उसको क्लिक करना है, वो कनेक्ट आपके सामने डिस्प्ले होगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से सेटिंग करनी है, कह रहे हैं प्रिंट ऑल पेजेस। हमारे पास तो बेसिकली एक ही पेज है। अगर आपके पास 20 पेजेस है तो सारे के सबको प्रिंट निकालना चाह रहे हो तो आप निकाल सकते हो। तो 20 पेजेस करने के लिए मैं यहाँ से फिर दोबारा प्रिंट करता हूँ, इसके बीच में लिखता हूँ 20, एंटर करता हूँ। इसमें अब पेजेस मेरे पास काफ़ी सारे आ गए, देख सकते हैं काफ़ी सारे पेजेस मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, फाइल में प्रिंट। अब देखें यहाँ पे आपके पास पेजेस नज़र आ रहे हैं 1 2। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेजेस नज़र आ रहे हैं। टोटल पेजेस है 4, मैं अभी 5 में 1 पे और टोटल पेजेस कितने हैं 7 है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, कह रहा है प्रिंट ऑल पेजेस। आपने सारे के सारे पेज प्रिंट निकालने हैं तो आप प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे, सारे पेजेस प्रिंट निकलने शुरू हो जाएंगे। प्रिंट करंट पेज कौन सा है, 1 है। अभी हमने 1 सेलेक्ट किया हुआ है, तो 1 पेज नंबर 1 आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। पेज नंबर 2 अभी सिलेक्ट हुआ है, पेज नंबर 2 का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो आप करंट पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर 2 सिलेक्ट होगा। कस्टम पेजेस पे क्लिक करें। कस्टम पेजेस का फंक्शन ये है कि अब देखें मेरे पास कितने हैं पेजेस, 9 है। मैं चाहता हूँ पेज नंबर लेके पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो, 2 के बाद आपने ये माइनस का सिंबल डालना है और मैं चाहता हूँ 2 से लेकर 5 तक पेज प्रिंट हो। मीन 2, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 ये प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से इस बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो देखना चाह रहे हैं, लिस्ट मार्कअप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑल पेज, करंट पेज, कस्टम पेज,
के बाद यहाँ पे प्रिंट वन साइडेड, एक साइड पे प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, या मैनुअल प्रिंट मीन दोनों साइडों से प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, दोनों आप निकाल सकते हैं। दोनों साइडों से प्रिंट निकालने के लिए आपने मैनुअली काम करना होता है कि आपका जब पेज एक साइड से निकल आए आपने दोबारा से उसे डालना है, उसे उसी तरह उल्टा के आपने डालना है, तो जो दूसरी जो पेज नंबर 2 है उसकी बैक साइड पे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कॉपीज दिए, नंबर ऑफ 5 कॉपीज दिए मैंने यहाँ पे पेज को। अब कॉपीज जो है वो मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब है कि पहले एक सेट कंप्लीट हो, मीन 1 से लेकर 9 तक पेज कंप्लीट हो, फिर दोबारा दूसरा सेट स्टार्ट हो, फिर तीसरा हो, फिर चौथा हो, फिर पांचवा हो। तो उसके लिए आपने यहाँ से कॉलेट्स पे क्लिक करना है। आप चाहते हैं नहीं, आप चाहते हैं कि पहला पेज जो ये 5 बार प्रिंट हो जाए, फिर दूसरा पेज जो है वो 5 बार हो, फिर तीसरा 5 बार हो, चौथा 5 बार हो, तो आप उसके लिए यहाँ पे अनकॉलेटेड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज सीक्वेंस वाइज चलेगा। मीन 1 उसके 5 प्रिंट निकलेंगे, फिर पेज नंबर 2 के 5 निकलेंगे, पेज नंबर 3 के 5 निकलेंगे। आप चाहते हैं नहीं सेट निकले हर पेज का, पूरा जो हमारे पास टेक्स्ट है उसका सारे निकले, तो आप 1 से 9 तक एक बार निकलेगा प्रिंट, फिर 1 से 9 तक दूसरी बार, 1 से 9 तक तीसरी बार, और इसी तरह 5 सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पेज की 2 पोजीशन होती है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अभी आपके पास ये जो पेज है इसकी ओरिएंटेशन पे पोर्ट्रेट है। अब इस पेज को लैंडस्केप करना चाह रहे हैं तो आप लैंडस्केप पे क्लिक करें, तो आपका पेज लैंडस्केप ऐसे प्रिंट निकलेगा। जैसे कि लैंडस्केप विजिटिंग कार्ड होते हैं, आपके डिप्लोमास वगैरह लैंडस्केप में होते हैं। आप चाहते हैं नहीं पोर्ट्रेट में निकले तो आप क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट में निकलना स्टार्ट हो जाएगा पेज। पेज के साइजेज हैं, A4 साइज डिफ़ॉल्ट दिया हुआ होता है। मार्केट में सबसे ज़्यादा जो साइज़ अवेलेबल है पाकिस्तान में वो A4 साइज़ सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। आप A4 साइज़ में प्रिंट निकालते हैं, आप जितने भी फ़ोटो स्टेट करवाते हैं वो A4 साइज़ में होती है। इसके अलावा लेटर एंड लीगल ये दोनों साइज़ भी आप यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, अपने पेजेस नोट्स वगैरह के लिए। इसके अलावा और जो साइज़ है B4 आ गया, B5 हो गया, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल या फिर बहुत बड़े होते हैं, विजिटिंग कार्ड के लिए होते हैं या फिर पम्फलेट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए होते हैं। तो आप यहाँ से अपना पेज सेलेक्ट करेंगे, वो वाला पेज सेलेक्ट करने आपने जो आपके पास पेज होंगे वो वाले पेज आपने यहाँ से सेलेक्ट करने। ये ना हो आपके पास पेज A4 हो, आप प्रिंट A4 पे निकालना चाह रहे हैं, आपके पास पेज जो है वो A4 है और आप यहाँ से लेटर सेलेक्ट कर दें तो फिर आपका पेज सही प्रिंट नहीं निकलेगा। तो आपने यहाँ से वो पेज सेलेक्ट करना है जो आपके पास अवेलेबल है। आपको यहाँ पे साइडों पे कुछ यहाँ पे ब्लैंक एरिया नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं चारों साइडों से। तो ये होता है आपके पास मार्जिन्स। आप मार्जिन्स यहाँ से चेंज करना चाहें, नैरो करेंगे, देखें बहुत ज़्यादा करीब हो गया है। आप यहाँ से इसको मॉडरेट करते हैं, मॉडरेट आ जाता है यहाँ पे। आप यहाँ से वाइड करना चाहते हैं, वाइड आ जाएगा। तो ये इसके होते हैं मार्जिन्स। तो मार्जिन नॉर्मल आपने नैरो रखना है, नैरो मार्जिन आपका ऐसा होता है। 1 पेज पर शीट, जो एक शीट है इसके ऊपर 1 पेज निकले तो आप 1 कर सकते हैं। 2 सेलेक्ट करेंगे तो 2 निकलेंगे, 3 करेंगे 3 निकलेंगे, 4 करेंगे 4 निकलेंगे। पेजेस का साइज़ कम हो जाएगा, इसका टेक्स्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और जो आपका पेज है उसमें ये पेज शीट वाइज निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट के बाद आपका शेयर, आपने ये पेज कंप्लीट सेट करने के बाद अब यहाँ पे पेज सेटअप का क्लिक करें तो पेज सेटअप का एक कंप्लीट एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें वही चीज़ें हैं, मार्जिन जो अभी हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था, पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशंस वगैरह हैं, पेपर का साइज़ को कितना होना चाहिए, लेआउट कौन सा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वही जो अभी हम काम कर चुके हैं। तो ये जो पेज सेटअप होता था, ये जो पुराने ऑफिस होते थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 या फिर ऑफिस 2006-7, तो इनमें जो है तो ये चीज़ सामने इस तरह का आपका पेज सेटअप आप ऐसे करते थे। तो ये इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये हम यहाँ से ऑटोमेटिकली आप चेंज कर सकते हो पेज का सेटअप। उसके बाद शेयर, आप अपने पेज को शेयर करना चाह रहे हो, जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो लोगों को शेयर करना चाह रहे हो, आप शेयर पीपल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वन ड्राइव के थ्रू अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के लिए अपने सेंड अटैचमेंट करनी है, क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से आप ईमेल सेलेक्ट करके तो उसको ईमेल कर सकते हैं। आपने यहाँ से शेयर में ईमेल के अलावा आप यहाँ से ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं या फिर पोस्ट करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग्स वगैरह में, आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे रजिस्टर नाउ करना पड़ेगा, रजिस्टर लेटर, ब्लॉग, यहाँ पे देखिए ब्लॉग का नाम लिखना पड़ेगा।
प्रोवाइडर ब्लॉग कौन सी है, ब्लॉगर ने आपको दिया, कहाँ पे दिया, ब्लॉगर ने दिया मुझे जी ब्लॉग। नेक्स्ट करेंगे, आपने यहाँ पे अपना नाम देना है, पासवर्ड देना है और पिक्चर वगैरह आपने अटैच करके अपने ब्लॉग पे ऐड कर सकते हैं। पोस्ट शेयर, पोस्ट का आप यहाँ पे देखें नाम दे सकते हैं और इसको आप सेंड कर सकते हैं ब्लॉग में। शेयर में इसके अलावा आपके पास एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में क्या क्या आपने इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो पीडीएफ के लिए आपके पास एडोब रीडर होना ज़रूरी है, आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ का फ़ायदा ये होता है कि आपकी फ़ाइल हर कोई पढ़ सकता है, आपकी फ़ाइल में एडिटिंग नहीं कर सकता कोई। लेकिन आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि जो पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करके आप उसमें एडिट कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। या फिर आप चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट है, आप ऑफिस 2000, आप ऑफिस 97 या फिर 2003 में इसको करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टेम्पलेट्स में कर सकते हैं। टेक्स्ट में सिर्फ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं टेक्स्ट में कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि आपका सिर्फ आप ओपन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, टेक्स्ट रीड कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। आपने यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट है, आप इनमें से जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहें आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज, क्लोज पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको सेव करना चाह रहे हैं। जो ही क्लोज पे क्लिक करेंगे अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो आपसे कहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम देके उसको सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फाइल में जाके क्लोज पे क्लिक करके आपने डोंट सेव करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट की कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें आप देखिए मैंने अपना जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मीन माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट होता है वो मैंने यहाँ से उसमें रजिस्टर हूँ और वो मैंने ओपन किया हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट आपकी वन ड्राइव में सेव होते रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स लॉस होने का ख़तरा नहीं होता आपको। ऑफिस का बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, आप थीम वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से देखें काफ़ी सारे देखें, ये देखें इसके ऊपर इसका थीम जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ से आप जो भी चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं ये रखता हूँ। कलर चेंज करना चाह रहे हैं, डार्क कलर करना चाह रहे हैं, डार्क कलर हो जाएगा। आप वाइट कलर करना चाह रहे हैं, वाइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से डार्क कलर पे क्लिक करता हूँ और मैं इसके बाद आपको डार्क कलर पे काम करवाऊँगा। उस वक्त ऑप्शन है इसके, कुछ अपने ऑप्शन हैं, कुछ सेटिंग्स हैं, इनको आपने छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि ये अगर आप ख़राब कर देंगे तो आप अगर ये ख़राब हो गए तो फिर दोबारा सही ठीक नहीं होंगे। तो आपने इसके ऑप्शन को चेंज नहीं करना। तो मैं अकाउंट में जाता हूँ और मैं इसका डार्क की जगह मैं यहाँ से कलरफुल पे ही क्लिक कर देता हूँ क्योंकि कलरफुल ठीक है डार्क से। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा।